दोस्तों, पिछला एपिसोड में हम लोगों ने सीखा कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। यदि डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए और यदि जवाब हमारा और आपका हाँ में है, तो यहाँ पे हम आगे चर्चा करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और यदि हाँ तो ज़रूर इसे समझने का ज़रूरत है एक बार। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने हैं और वो सपने खुद के हैं, और आपने खुद से उस सपने को बुना है, खुद से महसूस किया है, तो वो सपना ज़रूर साकार होगा। और उस सपनों के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, एक-एक कर पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग बात करते हैं। अगर आपका जवाब सपने में आई इफ यू आंसर इज़ ड्रीम्स, तो आइए जानते हैं फिर सपने पूरे कैसे होंगे। सपने पूरे कैसे होंगे? सपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, पैसा और समय। यहाँ पे हम लोग थोड़ी-सी गहराई को समझने का कोशिश करेंगे। हमारे सपने कब पूरे होंगे? जब हमारे पास भरपूर पैसा होगा या फिर भरपूर समय होगा। दोनों चीज़ें ज़रूरी होता है, एक चीज़ से नहीं होता है। सपनों को असलियत में बदलने के लिए पैसों के साथ-साथ समय की ज़रूरत होती है, जिससे आप उसे जी पाएँ, उसके साथ आप ऐसो एन्जॉय कर पाएँ। और नहीं तो पैसा, बहुत लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन उसके पास समय नहीं होता है, और बहुत लोगों के पास में समय होता है, पर उसके पास पैसा नहीं होता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है एक सफल इंसान के लिए। तो ये दोनों चीज़ें हमारे आपके लिए ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों के पास या तो पैसा है पर समय नहीं, और या फिर समय होता है पर पैसा नहीं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें ज़रूरी है। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। दुनिया में 2 तरह का इनकम है, और वो दोनों इनकम के बारे में हम लोग वन टू वन करके समझेंगे। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। यह इनकम जो 2 तरह की इनकम है, जिसमें से एक्टिव इनकम, इस इनकम को हम इस तरह से समझ सकते हैं, यह इनकम आपको अपने समय के बदले मिलते हैं, और आपकी उपस्थिति पर निर्भर होती है, और आपके नहीं होने पर नहीं होती है। जैसे कार्यरत पेशेवर, वर्क वर्कर, जो लोग बराबर काम करने के लिए जाते हैं, डॉक्टर जो अपने चेंबर में होता है, सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आईटी प्रोफेशनल, और शिक्षक, दुकानदार, सीए, बैंक कर्मचारी, ये तमाम लोग एक्टिव इनकम को एंजॉय करते हैं। लेकिन हम पैसिव इनकम की जहाँ बात करते हैं, इस इनकम को हम दूसरे तरीके इस तरह से समझ सकते हैं। इस इनकम के लिए आपका वहाँ होना ज़रूरी नहीं होता है, आप वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, फिर भी वह काम आपके लिए होता रहता है। जैसे बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, डायरेक्ट सेलर। और डायरेक्ट सेलर जो सबसे आज के डेट में बिना पैसा का, बिना पूंजी का बिजनेस और व्यापार करने वाला और पैसिव इनकम देने वाला पहला इनकम बन चुका है अभी की डेट में। आप किस तरह पैसा बनाना चाहते हैं? सारी ज़िंदगी इसकी तरह काम करके, या फिर आप आने वाला समय में एक बड़ा इनकम, पैसिव इनकम को जनरेट करना चाहते हैं? कार्यरत पेशेवर, शिक्षक, डॉक्टर, दुकानदार, सरकारी कर्मचारी, सीए, या एक ऐसा बिजनेस बनाकर जो आपको सारी ज़िंदगी पैसा देता रहे, और वो भी बिना आपकी उपस्थिति के, और जिसके आप अपने समय और पैसों को सही से इस्तेमाल कर पाएँ। यहाँ पे हम लोग कुछ उदाहरण समझते हैं। जियो, मुकेश अंबानी, जो जिसका पूरे दुनिया में आज पहचान बना हुआ है। अमेजिन अमेज़न, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट का मालिक, ये तमाम बड़ी-बड़ी हस्तियाँ आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में इसकी पहचान है, और इनके अपने बहुत बड़े एक एम्पायर बना हुआ है। ये कैसे काम करता है? अगर आपका जवाब नंबर 2 है, तो आइए कि जानकारी आपके लिए कुछ है, सो हम लोग आगे चर्चा करते हैं। मनी
मेन मंत्रा, पैसा बनाने का मंत्र, जिसको हम लोग कह सकते हैं। मनी मंत्रा में सबसे पहला चीज जानना ये होगा, मनी इजकल टू रेट इनटू टाइम। यहाँ पे रेट इनटू टाइम इजकल टू मनी। आप समय को कहाँ उपयोग करते हैं और कितना उपयोग करते हैं, इसके बदले में आपको रिटर्निंग मिलता है। मनी आपकी टोटल इनकम जो आप अर्न करते हैं, रेट या उसकी अर्निंग स्पीड है, जैसा कि कितना पैसा आप 1 घंटे में कमाते हैं। टाइम, कितना समय आप काम करने में लगाते हैं, 1 घंटे में कमाते हैं। जितना ज़्यादा टाइम आप काम करते हैं उतनी ज़्यादा टाइम टोटल इनकम होती है। अगर हमें पैसिव इनकम की तरह जाना है तो इन दोनों में से एक को अनलिमिटेड करना पड़ेगा, और आज तक इतिहास में कोई भी रेट को अनलिमिटेड नहीं कर पाया। लेकिन बिग बिजनेस हाउस ने टाइम को अनलिमिटेड करके दिखाया है। आइए समझते हैं ये कैसे हो सकता है। टाइम मल्टीप्लिकेशन मंत्रा, ये टाइम को कैसे जनरेट कर सकते हैं आप बड़े लेवल पे। टाइम इजकल टू नंबर ऑफ पीपल इजकल टू वर्किंग हाउस। टाइम को लेवरेज यानी कि खरीद करके हम टाइम को अनलिमिटेड कर सकते हैं। अनलिमिटेड मनी की तरह की जा सकती है। एग्जाम्पल, रेट, यहाँ पे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये तमाम लोगों ने टाइम को जनरेट करके इनकम को जनरेट किया है। हम लोग यहाँ कुछ उदाहरण समझते हैं। 1100 एम्प्लॉय यहाँ पे 8 घंटे यदि प्रति घंटा काम करता है तो 8800 घंटा काम होता है। इसका मतलब ये है कि 1100 लोग अगर दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो टोटल 8800 घंटा काम होता है। इस तरह से पूरे वर्ष में यदि हम 24 आवर एक साथ इसके साथ हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो एक दिन में ही कर लेते हैं वो सारा काम जो 24 घंटे में जो काम हो सकता है, वो है सो लोग एक साल में करेंगे। यहाँ पे एक दिन में ही एक साल का काम हो जाता है। 110 यानी कि स्पीड इसका बढ़ जाता है। 11,000 एम्प्लॉय एक साथ 8 घंटे यदि काम करते हैं तो 88,000 घंटा काम होता है। इस तरह से पूरे वर्ष में कम से कम 24 घंटे और 7 दिन बिग बिजनेस होल्डर्स एक दिन में ही ये कर लेता है। एक दिन में 10 साल का काम एक दिन में कर लेता है, यदि 11,000 वर्कर उसके साथ में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग टाइम को मल्टीपल करके और इनकम को बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ आगे की बातें समझते हैं। क्या आप भी अपने टाइम को अनलिमिटेड करके अपने सपने को जीना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ में है तो स्वागत है आपका 21वीं सदी के सबसे बड़े व्यापार डायरेक्ट सेलिंग में। और ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज का एक बहुत बड़ा वरदान है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी यहाँ पे सो एक समस्या भी है, बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती बीमारी। हमारे देश की एक समस्या है और ये 21वीं सदी की पूरे वर्ल्ड की एक समस्या है, बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती बीमारी। तो यहाँ पे हम लोग कुछ विशेष चर्चा करेंगे आगे। बढ़ती बेरोजगारी का मतलब है 2014 में अब तक 22 करोड़ 5 लाख लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया, केवल 7,22,000 को भर्ती मिली। और 2024 में 1,30,000 से अधिक आईटी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। यह प्रूफेन है। इसमें प्रमुख कंपनियां सिस्को, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट शामिल हैं। एक सर्वे के अनुसार 10 में से 9 बिजनेस अक्सर असफल हो जाते हैं और अपने से पहले 5 साल के भीतर बंद हो जाते हैं। ये प्रूफेन है दोस्तों। तो हम लोग देख रहे हैं कि आज बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। और यहाँ पे आगे हम लोग चर्चा करते हैं बढ़ती बीमारी के बारे में। एक सर्वे के अनुसार आज हर 10 में से 9 व्यक्ति किसी न किसी बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहा है। अपने परिवार के 5 लोगों को देख लीजिए, 5 में से 4 लोग किसी न किसी तरह का बीमारी से जरूर ग्रसित है। तो
बीमारी आज है सो घर घर का रूटीन बन चुका है। यहाँ पे हम लोग इसका कुछ अंदर कारण के बारे में जानना चाहेंगे, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसका कुछ है सो रीज़न हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे अनियमित खान-पान आज के डेट में सबसे जो मार्केबल पॉइंट आ रहा है उभर करके, वो होता है अनियमित खान-पान। और अनियमित खान-पान के चलते लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। चिंता और मानसिक तनाव, आज एक दूसरा कारण ये भी है कि लोग आपस में अ, उलझ जा रहे हैं, और इस तरह से लोगों के अंदर में बेरोज़गारी और भूखमरी के कारण मानसिक तनाव का समस्या बना हुआ रहता है, जिसके कारण बीमारी बढ़ते जा रही है। खराब जीवन शैली, आज की डेट में खान-पान भी आज बहुत ही बदल चुका है, और वेस्टर्न खान-पान, चाइनीज़ खान-पान की वजह से आज है सो लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। और जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी आज बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। यहाँ उन बीमारियों की सूची है जिसके जिसके कारण ज़्यादातर लोग ग्रसित हैं, जिसमें से सबसे बड़ी समस्या आ रही है, और वह है मधुमेह, शुगर, डायबिटीज़, है ना? हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, बीपी का शिकायत। उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की समस्याएँ, है ना? नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, तंत्रिका तंत्र का विकास, हार्ट डिजीज़, हृदय रोग, बोन एंड जॉइंट इश्यूज़, हड्डियाँ और जोड़ों का रोग, आई प्रॉब्लम, आँख संबंधी बीमारियाँ, आँख संबंधी दृष्टि दोष, बॉडी एसेक्ट, और शरीर शरीर में दर्द, मनी लॉस, मेमोरी लॉस। हमारे शरीर में आज है सो एक से एक तरह की बीमारियां बढ़ते चला जा रहा है। हेयर लॉस, इस तरह की समस्याएं आज है सो हर घर में अपना जगह बनाते जा रही है। तो इन तमाम बीमारियों और समस्याओं के साथ में लोग जूझते चले जा रहे हैं, जिसके कारण आज है सो लोग परेशान हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ विशेष अपने बेसिक चीज़ों पर चर्चा की। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग समझेंगे आगे ये हम लोग कैसे कर सकते हैं इस बिज़नेस को। तो आइए हम लोग है सो आज का एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, और विशेष जानकारी के लिए मैं फिर उपस्थित होऊंगा कल के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।